हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज योर रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग मेंटोर शशांक। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सामने आप लोग देख पा रहे हो कि और आइडिया भी लग रहा होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं ग्रामीण बैंक की भर्ती के बारे में जो 2026 में आएगी। ग्रामीण बैंक मतलब बैंकिंग के एग्जाम का सबसे आखिरी चरण जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बैंकिंग एग्जाम आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का स्टार्ट हो चुका है, अगस्त में है। फिर क्लरिकल लेवल एग्जाम आएंगे जो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के होंगे। फिर उसके बाद कहीं जाके सबसे आखिरी में नवंबर दिसंबर में आपको ग्रामीण बैंक के एग्जाम देखने को मिलेंगे जो कि क्लर्क और पीओ दोनों के होंगे। उसमें भी पहले पीओ का एग्जाम होगा, फिर क्लर्क का होगा। तो आज मैं इसी एग्जाम के बारे में चर्चा करने आप लोगों से आया हूं कि इसकी फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या इसमें आयु सीमा रहती है, क्या इसका सिलेबस रहता है, किस तरीके से इसमें हमें रोकना मिलेगा पैसा। भैया मेन मोटिव तो सबका तैयारी करने का क्या रहता है कि एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, माँ बाप के लिए कुछ करें, पहली तनख्वाह आए उनके लिए कुछ गिफ्ट लाएं। बहुत संघर्ष करते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए, तो क्यों ना उनको वो सब चीजें सुख सुविधाएं दी जाए। उसके लिए थोड़ी सी तपस्या मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, डेफिनेट बात है, पीओ क्लर्क दोनों में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। योग्यता क्या है इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए और बाकी अदर जानकारी इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना हमारे पास समय बचा है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और एक बात बताऊं मजेदार, बैंकिंग के एग्जाम का सबसे आसान एग्जाम अगर कोई है तो वो है ग्रामीण बैंक का एग्जाम। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ सबसे इजीएस्ट एग्जाम में से एक होता है। अगर पीओ एग्जाम की बात करूं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, तो सबसे इजी आरआरबी पीओ। और क्लर्क में अगर मैं बात करूं, सबसे आसान आपका एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क में आरआरबी क्लर्क है। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा, ये भी बताऊंगा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम को। अगले 15 से 20 मिनट बस इस वीडियो में बने रहिए, एक एक पॉइंट हर एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं इस सेशन को आप लोगों के साथ। एक मिनट रुकिए बस। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे जानकारी लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए। सबसे पहले वैकेंसी समझेंगे कि पिछले साल कितनी वैकेंसी आई है और क्या ट्रेंड रहा है और इस साल हम लोग कितनी संभावित एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां से आपको मेरी हर एक चीज की अपडेट, फ्री क्लास के, पीडीएफ के, नोट्स के, सब चीज मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूं। अगर मैं पहले ना ग्रामीण बैंक के क्लर्क की वैकेंसी की बात करूं तो पिछले कुछ साल भर सार इसकी वैकेंसी देखते हैं। और 2026 एक ऐसा साल आया है जिसमें आपको हर एक बैंक के एग्जाम में वैकेंसी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं शुरुआती जो दौर में एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है और उनमें वैकेंसीज आपने अगर किसी बच्चे ने देखी होगी तो वो जानता है कि वैकेंसी पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी बढ़ के आई है। एसबीआई पीओ में 3 गुना वैकेंसी ज्यादा आई है और आईबीपीएस पीओ में ऑलरेडी ज्यादा आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और एसबीआई आईबीपीएस पीओ में तो अभी और बढ़नी बाकी है। तो वैकेंसी तो ज्यादा देखने को मिल रही है। आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है सब में इस बार वैकेंसी आपको बंपर देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से ये जो ईयर है, जो ये साल है, ये आपका सिलेक्शन का साल बन सकता है अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो। याद रखना, यहां पे अगर मैं वैकेंसी पर हर साल दर साल बात करूं, 2021 में आपको ग्रामीण क्लर्क में 6700 वैकेंसी देखने को मिली थी। 2022 में घट गई थी, 4500 समथिंग हुई थी। 2023 में बढ़ी 5500 हो गई। 24 में फिर से बढ़ी 5800 और 2025 में 8000 आपको वैकेंसी देखने को मिली थी ग्रामीण क्लर्क में। बच्चों ने बहुत दमदार मेहनत करी, सिलेक्शन लिया। 2026 में कितनी, 2026 में कितनी, तो अगर ट्रेंड की बात करें जितना इस साल हम देखने को सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे 10,000 का आंकड़ा छू जाएगी आरआरबी क्लर्क की वैकेंसी। याद रखना कहीं ना कहीं पे, और ये तो मेरा अंदाजा है, संभावित है। कम हुई या ज्यादा हुई, लेकिन 8,000 से कम नहीं होगी, ये बात कंफर्म है। 8,000 से ज्यादा ही होगी। कम हुई तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करेंगे भाई, क्योंकि एक मेहनत से आपके बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम कवर हो जाएंगे। अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं साल दर साल, तो 2021 में 4700 वैकेंसी थी। 2022 में घट गई 2700, जैसे कि यहां पे घटी तो पीओ में भी घट गई। 2023 में और घट गई 200 वैकेंसी, लेकिन 2024 में गजब की 2.5 गुना रिकवरी हुई, 5000 वैकेंसी। 2025 में 4100 वैकेंसी। 2026 में कितनी, 5000 समथिंग एक्सपेक्टेड है कि पीओ की वैकेंसी आएगी 2026 में। तो कुल मिला के आरआरबी क्लर्क और पीओ को मिला के कंबाइंड अगर मैं बात करूं तो 15,000 वैकेंसी संभावित है, पीओ क्लर्क दोनों मिला के। ठीक है,
अगर मैं आरआरबी क्लर्क की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स टाइमलाइन की बात करूं, कब से फॉर्म फिल इसका शुरू होगा, क्या करना है, तो देखिए अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो सितंबर अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आएगा आरआरबी क्लर्क का। एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले आ जाता है। यहां पे अप्लाई ऑनलाइन हम कब से कर सकते हैं, तो सितंबर अक्टूबर जब आएगा तो उसमें डेट मेंशन रहेगी, तब से आप अप्लाई कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा एग्जाम डेट होगा क्लर्क का, आरआरबी क्लर्क का जो पहला एग्जाम होगा प्री एग्जाम, वो कब होगा, वो होगा 6, 12 और 13 दिसंबर। 3 अलग अलग तारीखें, 6, 12 और 13 दिसंबर। कहने का मतलब ये हो गया कि जुलाई तो अब देखो खत्म होने पे आ चुकी है अपनी, 21 जुलाई हो गई है, 10 दिन और बचे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हैं। और दिसंबर के स्टार्टिंग से एग्जाम होगा क्लर्क का। 4 महीने मतलब 120 दिन हो गए, 30-30 दिन के हिसाब से लगा रहा हूं, और 10 दिन ये मतलब 130 दिन है। 130 दिन में आप चाहो तो आप जमकर मेहनत करके पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो। और जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा 30 जनवरी। मतलब अगर आपने 4 महीने भी सिर्फ अगर प्रीलिम्स की तैयारी करी आरआरबी क्लर्क, सिर्फ एक ही एग्जाम टारगेट कर रहे हो और मन में एक ही बसा रखा है आरआरबी क्लर्क को ही टारगेट करना है, करो इसी को टारगेट। कौन मना कर रहा है? दिसंबर तक आप अगर प्री लेवल के लिए रेडी हो गए, दिसंबर के बाद आपका जनवरी के एंड में, मतलब पूरा दिसंबर और जनवरी पूरा मेंस में शिद्दत से लगा दो और प्रॉपर मेंस की तैयारी करो। तो ये तो रही टाइमलाइन। पीओ की अगर मैं बात करता हूं, अगर आरआरबी पीओ के डेट्स की मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं, तो यहां पे देखिए आरआरबी पीओ का जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर तक ही इसका देखने को मिलेगा। पीओ की जो प्रीलिम्स की डेट है वो 21 और 22 नवंबर। अब एक बात बताऊं, आपने आरआरबी की तैयारी करी, चाहे क्लर्क की करो या पीओ की, एक तैयारी दोनों एग्जाम को कवर करा देगा, पीओ को भी क्लर्क को भी। और देखो 21-22 नवंबर में एग्जाम है, और क्लर्क का कब है? 6, 12, 13 दिसंबर। ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। 21-22 नवंबर को अगर आपने पीओ का एग्जाम दिया तो आप साथ ही साथ क्लर्क का भी एग्जाम दे पाओगे। सेम तैयारी होगी, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन का लेवल फर्क होगा। अटेम्प्ट आपको उसी हिसाब से करने होंगे, पीओ में कितने लगते हैं और क्लर्क में कितने लगते हैं। और यहां पे देखो पीओ का मेंस का एग्जाम होगा 20 दिसंबर। ये इसकी टाइमलाइन है। दोनों एग्जाम के लिए 4 महीने पूरे आपके पास है, अच्छे से कर सकते हो। कैसे करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहो, सब समझा दूंगा, बस 15 से 20 मिनट चाहूंगा आपके, है ना। अच्छा, अगर मैं आरआरबी क्लर्क, अगर ग्रामीण बैंक की हम तैयारी कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क की, तो हमारी एज कितनी है, तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। अब जो उसका कैलकुलेट करने का तरीका है वो तभी पता चल पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, है ना। 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 28 है। और अगर रिलैक्सेशन की बात करूं तो आरआरबी क्लर्क में जनरल कैटेगरी को 28 साल और ईडब्ल्यूएस को 28 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, 31 तक भर सकते हैं, एससी एसटी 5 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल का, और विडो और डाइवोर्स वुमेन अप टू 35 साल, इस तरीके से है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आरआरबी पीओ की बात करूं, अगर ऑफिसर पद की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए आरआरबी पीओ, और मैक्सिमम 30 साल। तो क्लर्क में जो 28 साल मैक्सिमम एज है, वही एज लिमिट आरआरबी पीओ में 30 साल है मैक्सिमम। और ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा, एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल एक्स्ट्रा। ये आरआरबी पीओ की बात हो गई। फिर मैं आगे बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपके पास पासिंग डिग्री होनी चाहिए। कोई अगर फाइनल ईयर का बच्चा है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन का फाइनल का रिजल्ट है वो शायद मुझे लगता है अगस्त, जुलाई, सितंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर अगस्त सितंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए। और ये आपका पीओ क्लर्क दोनों के लिए एलिजिबल है। बस आपको पासिंग डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, कि आरआरबी क्लर्क का पैटर्न क्या है, तो देखो आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों सेम पैटर्न फॉलो करते हैं एज पर 2025। 2026 में अगर कोई बदलाव आया तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो हमें 2025 तक का पैटर्न पता है, अपडेटेड क्या है। 2025 का यह है कि क्वांट और रीजनिंग सिर्फ 2 आती है। सबसे अच्छी बात आरआरबी के एग्जाम में यह है क्लर्क और पीओ में, कि इसका जो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, इसमें इंग्लिश ही नहीं आती। तो बच्चे के मजे कि भैया इंग्लिश नहीं आ रही, केवल रीजनिंग और क्वांट झेलनी है। मेंस में भी आपके पास चॉइस रहती है कि इंग्लिश लेनी है या हिंदी, वो आपकी इच्छा होती है। सिलेबस दोनों का सेम है, बस लेवल का फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 20 मिनट का समय। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 25 मिनट का समय मिलेगा।
और टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स का पेपर और 45 मिनट का समय मिलेगा। ये इस तरीके से आपका पेपर बन के आएगा आरआरबी क्लर्क का। ये प्री का पैटर्न है, जो पहली स्टेज होगी प्रीलिम्स। एक बात बताऊं, बहुत इजी पेपर आता है आरआरबी क्लर्क का, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इसमें जो बच्चे को टारगेट करना होता है 80 में से 70 प्लस स्कोर टारगेट करना होता है। 70 प्लस इसकी कट ऑफ जाती है और बहुत इजी एग्जाम आता है, विश्वास मानना बच्चे कर भी लेते हैं। काफी बच्चे तो 80 में से 80 भी ले आते हैं। मैंने खुद ने 2 बार 75 प्लस स्कोर किया और एक बार 78.50 नंबर आए मेरे 80 में से। तो एग्जाम इजी आता है, विश्वास रखना। अगर मैं यहां पे बात करूं सेक्शनल टाइमिंग की, तो आप ऐसा नहीं है कि आपका मन करे तो आप क्वांट से रीजनिंग पे चले जाओ, रीजनिंग से क्वांट ना। आपको 20 मिनट पूरे क्वांट में देने ही पड़ेंगे, 25 मिनट पूरे देने ही पड़ेंगे, बीच में अपने आप चेंज नहीं कर सकते। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी गलत होने पे। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्जाम की, तो रीजनिंग रहेगी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा इसमें करने को। कंप्यूटर की बात करूं, 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट का समय मिलेगा इसमें आप लोग को। इसमें नया सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, ये कंप्यूटर नॉलेज, जो आपको हम लोग पढ़ाएंगे बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से सारी चीज। जनरल अवेयरनेस की बात करूं, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 15 मिनट का समय, ये भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बिल्कुल A to Z। फिर मैं बात करूं इंग्लिश या हिंदी, अब आपकी मर्जी, आप इंग्लिश लेना चाहते हो या हिंदी, जो भी लोगे उस चीज की हम आपको तैयारी कराएंगे, वो चीज आपको पढ़नी है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का, 30 मिनट का समय। और फिर आएगी क्वांट, जिसमें 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट का समय। 2 सब्जेक्ट नए एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, बस याद रखना, आरआरबी क्लर्क मेंस में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट का समय। और अगर आपने ये प्री के बाद मेंस का एग्जाम भी निकाल लिया, आपकी जॉब पक्की हो गई। बस एक चीज और आपको पार करनी पड़ेगी, जिसका नाम है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस स्टेट से आपने एग्जाम अप्लाई किया है, वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आती होगी तो आप इस एग्जाम को फाइनल जॉब ले पाओगे मेंस के बाद। याद रखना, जिस स्टेट से अप्लाई करा है वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। असम से कर रहे हो तो असम की लैंग्वेज, महाराष्ट्र से कर रहे हो तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज, साउथ में किसी भी स्टेट से कर रहे हो तो उस स्टेट की लैंग्वेज आनी जरूरी है। ठीक है। फर्दर में अगर बात करूं, तो जो आपका ये जो रहता है ना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग है, बस आपको क्लियर करना है, कोई मार्क्स वार्क्स आपको ये नहीं कट ऑफ निकालने, बस क्वालिफाई करना है। अगर आपने पास कर लिया तो आपकी जॉब पक्की। लेकिन अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं निकाल पाए, नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से अप्लाई करोगे तो सबसे बेहतर रहेगा। आरआरबी पीओ की बात करूं, आरआरबी पीओ के कुछ एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं, तो इसका वही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन पीओ में इंटरव्यू होता है। और बाकी 2 पीओ के एग्जाम, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ एग्जाम के मुताबिक ये थोड़ा सा इजी इसलिए क्योंकि इसमें आपको कोई राइटिंग का टेस्ट नहीं होता। जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में क्या होता है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग लिखने को आता है, इसमें नहीं होता। इसमें बस आपको मेंस का एग्जाम देना है बस। ठीक है। तो रीजनिंग, जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स की बात करूं, रीजनिंग और क्वांट आएगी 40-40 मार्क्स के, 40-40 क्वेश्चन। रीजनिंग में 25 मिनट का समय और क्वांट में 20 मिनट का समय। 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 45 मिनट। केवल क्वालिफाइंग होगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखिएगा। आरआरबी पीओ सेम आरआरबी क्लर्क के जैसा है। आरआरबी पीओ के मेंस की बात करूं, तो पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट, जैसा आरआरबी क्लर्क में था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट, जैसा आरआरबी क्लर्क में था। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 15 मिनट। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लेना चाहो, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट। और कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट, इस तरीके से मिलेगा, जिसमें से आपके पास 200 क्वेश्चंस आ गए, 200 मार्क्स हो गए, 120 मिनट का समय मिलेगा। आरआरबी पीओ सेम पैटर्न है आरआरबी क्लर्क का, बस लेवल का फर्क पड़ेगा क्वेश्चंस के। और यहां पे क्या होगा कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है और ओवरऑल भी निकालनी है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी, 1/4 की। फिर उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, जिसमें आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें से आपको ये सब दे रखा है,
हाँ, फाइनल मेरिट जो आपकी बन के आएगी, फाइनल जो मेरिट बन के आएगी सिलेक्शन की, इंटरव्यू के बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे वो कौन होंगे, मार्क्स कैसे ऐड होंगे, मेंस के मार्क्स 80% जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 20%। मान लो कि आपके मेंस में 200 में से 100 नंबर आए, तो 100 नंबर का 80% मतलब 80 मार्क्स, और इंटरव्यू में आपने जो भी स्कोर करा उसका 20%, फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी और वही आपका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें, सिलेबस रीजनिंग का बस चुनिंदा सिलेबस है। ये आपका जो पहला पार्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये प्री और मेंस दोनों में आएगा, प्री और मेंस दोनों में। कोडिंग डिकोडिंग प्री और मेंस दोनों में आएगा। ब्लड रिलेशन प्री और मेंस दोनों में आएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस प्री और मेंस दोनों में आएगा। इनइक्वालिटी प्री और मेंस दोनों में आएगा। ये सिलोजिज्म प्री और मेंस दोनों में आएगा। ऑर्डर रैंकिंग प्री और मेंस दोनों में आएगा। पजल और सिटिंग तो भैया ये समझ लो जान है, जान बैकबोन है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज आता है, 40 नंबर में से 20 से 22 नंबर इन्हीं दो टॉपिक में से आएंगे। ये भी प्री और मेंस दोनों में आता है। ये जो 3 चैप्टर बचे हैं ये केवल और केवल मेंस में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, मेंस में। ये केवल मेंस में आते हैं, मेंस के अलावा ये कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फर्दर मैं बात करूं क्वांट की, क्वांट अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। एक है स्पीड मैथ, जो आपका ये है, आपका इनमें से ये समझ लो प्रीलिम्स एग्जाम में आरआरबी क्लर्क में कम से कम 15 नंबर का पेपर इनमें से आएगा। और पीओ की बात करूं तो पीओ में 10 से 12 नंबर का देखने को मिलेगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 10 नंबर की डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई आपको देखने को मिलेगी आरआरबी क्लर्क में और पीओ में भी। और अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक आपको देखने को मिलेगी 9-10 नंबर की पीओ और क्लर्क दोनों में। तो ये 3 भागों में आपका डिवाइडेड है सिलेबस पूरा का पूरा क्वांट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, एक अपना रीजनिंग का सिलेबस और क्वांट का, क्योंकि पहले आपको यही प्रिपेयर करना है। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर, तभी आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस पे आ पाओगे। फिर बात आती है अपनी इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश में देना चाहता है पेपर तो इंग्लिश का सब्जेक्ट उसको इस तरीके से कवर करने हैं टॉपिक, है ना। ये उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग मतलब सारे बैंक के एग्जाम देते हैं, एसबीआई आईबीपीएस सब देते हैं, तो वो इंग्लिश में आराम से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केवल आरआरबी का एग्जाम टारगेट कर रहा है, हिंदी मीडियम बच्चा है, तो वो हिंदी के इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेगा। हर एक चीज हम लोग आपको प्रिपेयर कराएंगे बैच में पूरा का पूरा A to Z बेसिक से स्टार्टिंग से। ठीक है, दूसरी बात कंप्यूटर का टॉपिक ये सारे के सारे हैं आपके पास, ये जो दे रखे हैं कंप्यूटर का पूरा सिलेबस है, ये आपको कवर करना है कंप्यूटर के सिलेबस को। ये सब इसके टॉपिक्स दे रखे हैं और सारे टॉपिक A to Z आपको क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, बात करें जॉब प्रोफाइल की, भैया जॉब प्रोफाइल क्या है, क्लर्क का काम क्या रहता है, पीओ का काम रहता है। तो क्लर्क का काम सिंपल सा है, कस्टमर ट्रांजैक्शन को झेलना रहता है। डेली के डेली कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड ट्रांसफर और डिमांड ड्राफ्ट जो आते हैं वो सब चीजें देखनी होती है। काउंटर पे बैठने का काम रहता है। कस्टमर के अकाउंट वगैरह ओपन करने, केवाईसी वगैरह कराना, ये सब काम रहता है। और विलेजर्स जो आते हैं उनको समझना समझाना, उनको मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम है उनके लिए अप्लाई करना, उनके बारे में समझाना बताना, ये सब काम रहता है। और पासबुक की प्रिंटिंग वगैरह को देखना, तो आपने ये सब अकाउंट देखा ही होगा बैंक में जब कभी गए होंगे तो, है ना। ये सब आरआरबी क्लर्क का काम रहता है। और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है, ज्यादा इसमें हेडेक नहीं रहती है। आरआरबी क्लर्क में इजी जॉब है, 10 से 5 की, आओ जाओ खाओ पियो मस्त मजे लो, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं। आरआरबी पीओ की बात करूं तो आरआरबी पीओ थोड़ा सा, एक भैया पीओ की जॉब है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब हो जाएगी, डेफिनेट बात है। आरआरबी पीओ कस्टमर सर्विस, स्टार्टिंग में आपको अकाउंट ओपनिंग अकाउंट हैंडलिंग वगैरह काम दे सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान पे। फिर लोन प्रोसेसिंग का काम भी पीओ का रहता है। ब्रांच के ऑपरेशन देखने होते हैं, डेली क्या काम चल रहा है सारा का सारा। कैश और ट्रांजेक्शन मैनेज करने का काम रहता है। गवर्नमेंट स्कीम का काम रहता है। फील्ड विजिट मतलब देखने जाना कि वो जगह सही है कि नहीं, लोन तभी पास होगा, एक इंस्पेक्शन वाला काम हो गया ऑफिसर लेवल का। टीम संभालने का काम रहता है, मैनेज करना, ये सब पीओ का काम रहता है भैया, है ना। फर्दर अगर मैं सैलरी की बात करूं, मेन इंपॉर्टेंट तो सैलरी है। सैलरी का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मजा कैसे आएगा। पैसा मैटर करता है जी, पैसा मैटर करता है ना। तो यहाँ पे आरआरबी क्लर्क की सैलरी की बात करूं तो आप ये मान के चलो 40,000 तो कम से कम आपको हर महीने आएंगे ही आएंगे, वो कहीं नहीं गए। 40,000 कम से कम आएंगे, ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। किसी किसी की 42 बैठती है, 42, किसी की 40, कोई की 45 तक, मतलब 40 से 45 आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने ये 2 एग्जाम और निकाल दिए, जैव और कैव,
ये क्या है, बैंकिंग के कुछ सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आपने ये 2 एग्जाम निकाल लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये ऑफिशियल एग्जाम तो निकालना पड़ेगा बैंकिंग का। उसके बाद ये अलग से एग्जाम होते हैं जो बैंकिंग के अंदर होते हैं, बैंकिंग बॉडी के एग्जाम होते हैं। अगर आपने ये 2 एग्जाम क्रैक कर लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बैंक बॉडी की तरफ से, और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा कम से कम 5 से 10,000 रुपए का। तो आपकी पर मंथ सैलरी क्लर्क की ही 50,000 तक बैठ जाएगी अगर ये निकालिए। तो इधर आने के लिए पहले आपको ये एक्चुअल एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आरआरबी पीओ की बात करूं तो आरआरबी पीओ की सैलरी 70 से 80,000 कम से कम हर महीने देखने को मिलेगी। 70 से 80,000 हर महीने कम से कम देखने को मिलेगी, याद रखना। और अगर आपने यही जैप कैप वाले एग्जाम निकाली तो आपके पीओ में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी, ठीक है। कट ऑफ की बात करूं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के कट ऑफ की, तो कट ऑफ का क्या सीन है, देखो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, हर एक स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट मैंने लिए हैं 70 से ऊपर कट ऑफ देखने को मिलेगी। 2025, 24, 23 सभी जगह पे 70 से ऊपर कट ऑफ। तो टारगेट स्कोर मैं पहले ही बता चुका हूं, 70 प्लस रखना है क्लर्क में प्रीलिम्स के एग्जाम में। और मेंस की बात करूं तो आपको कम से कम 120 के ऊपर का स्कोर रखना है, याद रखना 120 के ऊपर का। सभी जगह पे आप हर एक स्टेट में देखोगे 120 से ऊपर कट ऑफ है, कहीं 130, कहीं 120, इस तरीके से। आरआरबी पीओ की बात करूं तो आरआरबी पीओ का जो अपना सेफ स्कोर रहता है 80 में से 55 प्लस रहता है। सभी स्टेट की, सभी कैटेगरी की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो सब जगह पे 55 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है, हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में 55 प्लस। और मेंस की बात करूं तो मेंस में से याद रखना 200 में से 85 प्लस आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा मेंस में, याद रखना। और सब जगह पे देखोगे 85 प्लस ही कट ऑफ है हर एक स्टेट में, है ना। प्रिपेयर कैसे करना है सर, प्रिपेयर कैसे करना है यार, सबसे मेन बात तो यही है ना, प्रिपेयर कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। आप ये समझो कि जुलाई का अभी आपका समय चल रहा है और जुलाई में 10 दिन शेष है, 10 दिन रिमेनिंग। जुलाई के बाद आपका आएगा मेरे भाई अगस्त, 31 दिन बचे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 दिन बचे हैं। अक्टूबर, 31 दिन। मैं सिर्फ अभी ये टाइम दे रहा हूं आपको, आप ये टाइम पूरा यूटिलाइज कर लो, 1, 2, 3, 4। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं इतने टाइम की, इतने टाइम की जरूरत पड़ेगी 90 दिन की, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है इतने टाइम की जरूरत है, इसमें अपना ना पहले पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर लो। अगर आप बेसिक से बिगनर हो, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो, एकदम फाउंडेशन बना लो, फाउंडेशन क्लियर कर लो, बेसिक्स क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लो, फाउंडेशन बना लो, बेसिक्स क्लियर कर लो। इसके लिए आप आरआरबी पीओ और क्लर्क का डेडिकेट बैच ज्वाइन कर लो, एकदम जीरो से बिल्ड करो। आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, नोट, मॉक टेस्ट और उसके सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यूज सब कुछ मिल जाएगा। तो एक ऐसी जगह पे व्यवस्थित चीजें सारी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको ही फायदा होगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हर एक चैप्टर के टेस्ट, हर एक चैप्टर की पीडीएफ, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस, और एक एक मतलब ऐसा नहीं लिमिटेड क्वेश्चन, बहुत सारे भतेरे क्वेश्चन जो मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए ना, मन की तृप्ति हो जाए ना, वैसे वाले। तो आपके पास 30, 60, 90, 100 दिन के अंदर, मैं 100 दिन तो बहुत ज्यादा कह दिए, 70 दिन काफी है, 70 दिन से 80 दिन काफी है। मैं आपको सच बताऊं ना, 30 और 30, 60, 70, और ये पूरा 30 मत लो, आप अक्टूबर के केवल 15 दिन ले लो, अक्टूबर के 15 दिन ले लो बस आप। 30 और 30, 60, 70, 80, 85, 85 डेज के अंदर आप अपना एक स्टेज बना सकते हो प्रीलिम्स का, याद रखना, आराम से बन सकता है अगर आप मेरी बात मानते हो तो। ये बात कर लो आप इधर तक, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के रिमेनिंग 16 दिन, और नवंबर में आपका एग्जाम 22-23 से है ना। तो नवंबर के मैं मान के चल रहा हूं 20 दिन ले लो, 36 दिन आपको क्या करना है, स्पीड पे काम करना है, स्पीड पे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं भर भर के, पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज से आपको लेवल पता चलेगा, सेक्शनल टेस्ट दो, ये सब काम करो आप आखिरी के 36 दिन, 40 दिन। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी जल्दी कोर्स कवर करोगे उतना फायदा है, और कोर्स कवर हो जाएगा जल्दी जल्दी रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, क्योंकि रिकॉर्डेड जितनी जल्दी जल्दी देखोगे, निपटाओगे, उतनी जल्दी कवर हो जाएगा। और प्रीलिम्स का जो पोर्शन है, सिलेबस है, मात्र 60 दिन लगेंगे अगर आपने शिद्दत से डेली बेसिस पे कवर किया, तो आपको इधर से 25 दिन का और फायदा मिलेगा, 25 दिन और आप अपनी स्पीड बढ़ाने में लगाओगे। तो जितनी जल्दी सिलेबस कवर करोगे उतना ज्यादा टाइम आप अपनी प्रैक्टिस में, मॉक्स में, स्पीड में दे पाओगे, याद रखना। ये दोनों चीज के लिए है। और उसमें क्या होगा कि आप पहले ना केवल प्री बना लो, केवल प्रीलिम्स बना लो,
डिपेंड आप पे करेगा, आपके ऊपर है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है। मैं तो चाहूंगा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों साथ में लेके चलो, दोनों साथ में लेके चलोगे तो अच्छी बात है, वो भी 80 दिन के अंदर बन जाएगा। एक डेडिकेटेड 2-3 बैच बताऊंगा, सब जगह से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। अब देखिए यहां पे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक तो आपका आरआरबी का प्रॉपर डेडिकेटेड बैच हमने लॉन्च कर रखा है। एवरी सिलेक्शन स्टार्ट्स विद वन स्टेप, पहला स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का फाउंडेशन बैच 2026 का हम लॉन्च कर चुके हैं सुपर पास लाइव में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट, स्टडी नोट, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, मेंटोरशिप सब कुछ मिल रही होगी। और ये कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा इस सुपर पास लाइव, ये मिलेगा सुपर पास लाइव। अब ये क्या है सुपर पास लाइव सर? ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको बैंकिंग के सारे बैचेस मिल जाते हैं। जैसे हमने बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रखा है, ये क्लर्क का फाउंडेशन बैच एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क तीनों एग्जाम को टारगेट करते हुए, जिसने ये बैच कंप्लीट कर लिया समझ लो उसका पूरा प्रिपरेशन हो गया। निर्माण बैच ऐसा है जो पीओ प्लस क्लर्क दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए ये कंप्लीट हो चुका है बैच, ये वाला लाइव चल रहा है अभी। आप इसमें रिकॉर्डेड मिल जाएंगे जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और जो अभी चल रहे हैं वो लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी। ये आपका कंप्लीट हो चुका है बैच, इसमें आपको लाइव सॉरी रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिल जाएंगी, ताकि आप जल्दी जल्दी एक स्पीड में अपना कोर्स कवर कर लो। पीओ प्लस क्लर्क दोनों का शानदार बैच है, और ये ऐसा बैच है जिसमें प्री और मेंस पूरा पढ़ा रखा है, पूरा, है ना। अभी 1 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। ये क्रैश कोर्स है, यहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आईबीपीएस पीओ का है, ये भी एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स है, यहां से आपका मन करे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है, कोई भी एग्जाम हो याद रखना। ये आरआरबी का डेडिकेटेड बैच है, प्रॉपर आरआरबी प्योर क्लर्क का पूरा फाउंडेशन डेडिकेटेड बैच है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। ये अभी हम इसमें जल्दी जल्दी प्री करा रहे हैं, फिर जैसे ही मेंस अभी इसमें प्री कंप्लीट होगा फिर मेंस का हम शुरू कर देंगे। अभी शुरुआत में हम इसमें केवल रीजनिंग और क्वांट टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसी की डिमांड है। कुछ टाइम बाद इसमें कंप्यूटर, हिंदी वगैरह सबकी क्लास फिर हम स्टार्ट कर देंगे मेंस का। फिलहाल के लिए आप 2025 का एक बैच देंगे आरआरबी का, उसमें से आप अपना हिंदी, कंप्यूटर वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपको 2025 के सारे बैच, 2026 के सारे बैच का एक्सेस हम देंगे। फिर आरआरबी पीओ का ये बैच कंप्लीट करने के बाद जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले आरआरबी पीओ क्लर्क का 2.0 नया बैच लाएंगे, वो भी आपको इसी में मिलेगा, अगर आपने जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लिया होगा उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। और ये मतलब बहुत सारे बैचेस सब मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या रहेगा? लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा होगा। अब डिपेंड आप पे करता है आप कितने महीने का प्लान ले रहे हो। 1 महीने का लोगे 249, कोई फायदा नहीं होगा। ये तो उनके लिए होता है जो एक फास्ट रिवीजन वाले, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए 1 महीने का बैच लो, रिवीजन करके निकल लो। लेकिन अगर आपको अपना पूरा फाउंडेशन बिल्ड करना है, अगर आपको लगता है 3 महीने में कर लोगे तो 3 महीने का ले लो, वरना 12 महीने का सबसे बेस्ट ऑफर है आपके पास, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिलेंगे। परचेस करने के लिए एक डिस्काउंट कूपन मैं बता रहा हूं, शश इसको लगाना, इससे क्या होगा, एक तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें आप लोगों को अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप जितना पैसा हमें देंगे, परचेस करोगे कोर्स, वो सारा मैं आपको रिफंड दे दूंगा जब आप सिलेक्शन लेके आओगे, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। बस याद रखना कौन सा कूपन लगाया था उसका स्क्रीनशॉट। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्लर्क का फाउंडेशन बैच भी है जिसमें आप पढ़ सकते हो। अब परचेस अगर आपको करना है तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, कोई भी, पहली बात तो आपको कोई समस्या है परचेस रिलेटेड, कोई भी इशू आए, आप मेरे को इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप मेरे को इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये बैच लेना है, सुपर पास में सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, मैं आपको एक बता रहा हूं कैसे ले सकते हो, है ना। देखो, जैसे यहां पे एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जैसे ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, ग्रामीण बैंक कैसे बनते हैं आरआरबी क्लर्क। तो यहां पे आप देखोगे तो मैंने इस वीडियो के ना, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स को देखना, यहां पे मैंने लिंक लगा रखी है। इसी तरीके से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिंक मिलेगी, ये वाली सुपर पास लाइव लिंक मिलेगी, उस पे क्लिक करना, सुपर पास लाइव लिंक पे, एसपीएल लिंक पे क्लिक करना। बस आपके फोन में टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन होना जरूरी है। लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने पेमेंट विंडो आएगी, आप कोई सा भी ऑफर चूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। और यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करना, अप्लाई कूपन पे लिखोगे SHASH, ये लिखना, अप्लाई करना, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड मैं फिर से लिख दे रहा हूं, SHASH, ये कूपन कोड लगाना और आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा।
कोई भी इश्यू आए आप मेरे को इस पे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो शुरुआत कर दो अगर इस साल एग्जाम चाहिए, नौकरी चाहिए तो। जय हिंद, टेक केयर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।